राधे राधे, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम 38 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताएंगे। यहाँ पर देखिए हमारा दोनों कपड़ा 1-1 मीटर है, क्योंकि ये लहंगे में की ब्लाउज़ है और इसमें आधे कपड़े में फ्रंट और बैक निकालने के लिए दिया हुआ है और आधे कपड़े में स्लीव्स के लिए डिज़ाइन, तो उतने इसलिए इसमें हमें 1 मीटर कपड़ा मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम साइड में रखेंगे और ये अस्तर पे कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा ये अस्तर वाला फैब्रिक है और इसको हमने डबल में फोल्ड करके रखा हुआ है और इसको हमने नीचे से सीधा कर लेना है। अब यहाँ पर लेंथ लेंगे, तो जितना हमारी तैयार होगी ब्लाउज़ उसमें हमें 1 इंच प्लस करके लेना है। तो यहाँ पर हमारी तैयार होगी 14.5 इंच, क्योंकि ये लॉन्ग साइज़ की ब्लाउज़ बना रहे हैं फुल। तो यहाँ पर 1 इंच उसमें प्लस करके 15.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हमें प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हमने फैब्रिक को इस तरह से कट कर लिया है और मैं आपको एक बार ये वापस से दिखा देती हूँ। देखिए 14.5 इंच तैयार होगा, प्लस 1 इंच करने पे 15.5 इंच हो गया। ये हमारी बैक पार्ट है। ठीक है, सेम इधर से भी हम नाप के एक बारी देख लेंगे कि इधर भी हमारा बराबर है। तो देख सकते हो आप कि इधर भी हमारा बराबर है। अब यहाँ पे पहले हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 7 इंच और 2 पॉइंट पे लगाएंगे, क्योंकि 38.5 इंच की हम कट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे वो भी हमें 7 इंच पर ही लगाना है। ठीक है, देखिए इस तरह से। अब पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1/2 इंच इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, आई और हुके का हो जाएगा, क्योंकि मुझे ना पीछे की साइड खुला साइड बनाना है और जो हमारा फ्रंट साइड होगा वो बंद साइड होगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे अब जो भी निशान लगाएंगे इस लाइन के उस बाजू से, तो 38.5 इंच का हमारा होगा हाफ, 9.5 इंच और 1 पॉइंट, चौथाई भाग उसका होगा 9.5 इंच और 1 पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर हमारी है 31.5 इंच, तो 7.25 इंच पे यहाँ पे निशान लगा देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह, और 1 इंच जो हमारा यहाँ पे रहेगा एक्स्ट्रा, वो हमारी प्लेट्स बनेगी। 1.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन दे देंगे। ठीक है, सेम इसी तरह से ऊपर की साइड भी इसमें 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब इन निशान को हमें मिला देना है इस तरह से, इन लाइनों को इस तरह सीधा कर देना है। ये हमारा बैक साइड अभी कटिंग हो रहा है, फ्रंट साइड की अभी कटिंग करना बाकी है। अभी यहाँ से हम 1/2 इंच का निशान लगाएंगे। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ पे 1/2 इंच अंदर की साइड निशान लगाएंगे। तो इस तरह से इस निशान को मिला देंगे, क्योंकि बाहर की साइड ज़्यादा झोल ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर 1.5 इंच पे अंदर की साइड मार्क करेंगे और इस तरह से हमें इसको मिला देना है। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ से जो हमारी फिटिंग वाली निशान होगी इसको भी हमें इस तरह मिला देना है और ये हमारा मार्जिन वाले को भी इस तरह मिला देना है। देखिए इस तरह से हमने मिला लिया। अब हम यहाँ पर गले के लिए निशान लगाएंगे। तो बोट नेक है ये, तो गले की चौड़ाई इसमें हम 4 इंच रखेंगे। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। लंबाई रखेंगे जो हम वो 3.25 इंच रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमें नीचे चाहिए पीछे से गला। इधर से भी 3.25 इंच पे निशान लगा देंगे और नीचे की साइड से 4 इंच पे। अब इन सभी निशान को हमें सीधा मिला देना है इस तरह से। ये देखिए इधर से भी मिला देंगे। अब इसमें हमें ना यहाँ से 1.5 इंच करके रखना है। देखिए 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से इस लाइन से मिलाते हुए इस तरह लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए मैं इसको डार्क कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए हल्का सा मैंने पीछे की साइड लिया, क्योंकि ये हल्का सा दब गया था और इस तरह से हमारी ये निशान लग चुका है। अब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करके निकाल देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करके निकाल देना है। ये देखिए, अब इसको हम साइड में रखेंगे। अब यहाँ पर हमने सेम उसी तरह से डबल फोल्ड में कपड़े को ले लिया है। ये हम फ्रंट साइड कट करेंगे और फ्रंट साइड की कटिंग करने के लिए हमें क्या करना है कि जो हमने बैक पार्ट कट किया था, जैसे उसमें प्लस 1 इंच करके लिया था, इसमें आधा इंच और हम एक्स्ट्रा लेंगे। वो हमारा तैयार होगा ब्लाउज, जो ये तैयार होगी 14.5 इंच, तो हमने उसको किया था 15.5 इंच। और जब फ्रंट को कट करेंगे तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 16 इंच पे कट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रिंसेस कट ज्वाइंट होगा तो थोड़ा सा कपड़ा छोटा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हम 16 इंच पे निशान लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से। अब इन निशानों को हमें ना इस तरह से मैं पहले घुमा लेती हूँ, फिर अब इस तरह से हम इसको मिला देंगे। देखिए इस तरह से हमें निशान को मिला देना है। और ये देखिए, ये जो हमारा सामने का साइड है वो बंद साइड है और ये पीछे वाली साइड खुली साइड है। ठीक है, अब बंद साइड से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 इंच और 2 पॉइंट पे मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 38 इंच तक का रहता ना, तो हम यहाँ पे एकदम 7 इंच रख लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब यहाँ पे 7 इंच पे आर्म होल की लंबाई ले लेंगे इस तरह से।
अब इधर से सीने का चौथाई भाग वापस से लेंगे। तो देखिए सीना हमारा 38.5 इंच है, तो 9.5 इंच और 1 पॉइंट लेंगे और यहाँ पर 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारा बाद में जब ज्वाइंट करेंगे तब आ जाएगा। 1.5 इंच का मार्जिन रख लेंगे, ठीक है। ये आप कभी भी कट करो तो ऊपर से आपको 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है और जो आप मार्जिन 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच जो भी रखते हो वो बाद में लेना, ठीक है। पहले आपको इसमें इतना लेना है। अब इधर से हम 1.25 इंच पे अंदर की साइड इधर निशान लगा देंगे। इसको हमें थोड़ा सा मिलाना है जिससे हमारा सामने जो कपड़ा है वो ज़्यादा सिलवटे ना पड़े, इसलिए हमें यहाँ पे 1.25 इंच पे अंदर की साइड निशान लगा देना है, ठीक है, इस तरह से। अब इसी निशान के पास से हमें 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है और ये जो हमारा फिटिंग का है वहाँ से हमें इस तरह से राउंड में मिला देना है। मैं यहाँ पर आपको डार्क भी करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर हमने डार्क कर लिया है ये इस तरह से। अब यहाँ पर हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर हमारी है 31.5 इंच, उसका चौथाई भाग ले लेंगे। देखिए यहाँ पे चौथाई भाग ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम 1.5 इंच, अब 1.5 इंच जो हमारा मार्जिन है वो लेंगे, ठीक है। प्रिंसेस कट है तो इसके बाद अब यहाँ पे 2.5 इंच लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। देखिए इस तरह से हमें 2.5 इंच ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर इन निशान को हम मिला देंगे इस तरह से हमारी फिटिंग वाला, और ये जो हमने 2.5 इंच लिया हुआ है इसको भी इस तरह से ले लेंगे। आप कितना भी कट करो, आप पहले जो मार्जिन रखते हो वो मार्जिन रख लो, उसके बाद उसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लो। अब यहाँ पर गले की चौड़ाई सेम 4 इंच रखेंगे और फ्रंट साइड से हम लंबाई में 3.5 इंच रखेंगे। अगर आप 3.5 इंच रखते हो तो बहुत ही गले का लुक बहुत प्यारा आएगा। आप उससे चाहो तो बढ़ा सकते हो, बट मैं हमेशा यही सजेस्ट करूँगी आप 3.5 इंच ही रखो। यहाँ पर इस तरह से अब हमें इसमें राउंड में इस तरह से ड्रॉ कर देना है, ठीक है। इसको अगर आपसे बराबर नहीं होता आप किसी गोल चीज़ से कर सकते हो। अब यहाँ पे बस्ट के लिए जो टक्स लगाएंगे, टक्स पॉइंट, वो हम 10.5 इंच पे लगाएंगे। नीचे की साइड से जो हमारी प्लीट्स बने कटिंग होगा वो 3.5 इंच पे और ऊपर से यहाँ पे 3.25 इंच पे, यानी कि 4 इंच में 2 पॉइंट कम। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमें 2 इंच पे निशान लगाना है क्योंकि हमने 2.5 इंच लिया था, तो हाफ इंच हमारा ज्वाइंट में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी हम ऊपर 2.5 इंच लेंगे और अब यहाँ से इस निशान को हमें सीधा मिला देना है। अब यहाँ से इस तरह से पहले देखिए एकदम जो लाइन हमने किया है ना बिल्कुल वहाँ पे इस तरह से राउंड में कर देना हल्का सा। अब यहाँ पर सीधा इस तरह ड्रॉ करना है और यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा अदर की साइड लेके, देखिए आप किस तरह से किया है मैंने, सेम उस तरह आपको भी कर देना है। अब यहाँ पर ना ऊपर की साइड हाफ इंच एक निशान लगा देंगे और इस निशान को हम फिटिंग का जो हमारा निशान है वहाँ तक बस मिलाएंगे, आगे नहीं कट करेंगे क्योंकि बस फिटिंग तक। जब हम ये प्रिंसेस कट ज्वाइंट करेंगे तो कोना हल्का सा बढ़ेगा और पीछे वाला पार्ट इससे छोटा हो जाएगा, इसलिए हम इसको इस तरह कट करके निकाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो चौक से निशान बनाया बिल्कुल उसके ऊपर ही आपको कट कर देना है, ठीक है, इस तरह से। देखिए इसीलिए हमने इस तरह कट कर देना है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर गले की भी कटिंग कर देंगे इस तरह से। मैं इसलिए इस तरह कटिंग बता रही हूँ क्योंकि इस तरह हर कोई कट कर सकता है और बहुत ईजी है, आपको समझने में आसानी होगी। अब यहाँ से हमें कट करके निकाल देना, आप देख सकते हैं ये इस तरह से कट गया है। अब इसको हम साइड में रखेंगे। अब हम स्लीव्स के लिए यहाँ पर देखिए हमने फैब्रिक को 4th फोल्ड में करके रखा है, ये देखिए डबल है और नीचे के 2 भाग, ये 4th फोल्ड है, ठीक है। यहाँ पर अब हम स्लीव्स की लंबाई कट करेंगे तो हमारी यहाँ पे पहले लाइन सीधा करना है, ठीक है। हमारी लॉन्ग स्लीव है, ठीक है। यहाँ पर हमारी स्लीव तैयार होगी 9.5 इंच प्लस 1 इंच कर लेंगे जो सिलाई में जाएगा, हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच हमारा नीचे। तो यहाँ पे 10.5 इंच पे हम निशान लगा देंगे, ठीक है। और मैं आपको आज एक बहुत ही इजी ट्रिक बताने वाली हूँ स्लीव पे परफेक्ट स्लीव कटिंग करने की, बड़ी साइज़ की। ये सिर्फ बड़े साइज़ में होगा और ये जो बाजू की गोलाई है वो 10.5 इंच है हमारा, तो 5 इंच और 2 पॉइंट पे यहाँ पे निशान लगाएंगे प्लस 1.5 इंच का हमारा मार्जिन है, ठीक है। इस तरह से ये देखिए नीचे की साइड अब 3 इंच पे लगाएंगे। जब भी हम लंबी स्लीव बनाते हैं 10 इंच तक की, तो उसमें हम 3 इंच यहाँ पे रखते हैं। और इजी मेथड ये है कि आप जब भी जो भी आपका सीने का चौथाई भाग है, मतलब जो सीना है उसमें आपको 6 से भाग दे देना है, जो आता है उसमें प्लस 1 इंच कर देना है, यानी मेरा लगभग 6.5 इंच आएगा, ठीक है। 38 का 6.5 इंच लगभग आएगा। देखिए तो उसके बाद 1 इंच उसमें और ले लेंगे, यानी कि 7.5, सॉरी थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया था, देखिए 7.5 इंच। अब यहाँ पर जितना आपने मार्जिन रखा है तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच इस तरह से मार्जिन रख लेना है, ठीक है। ये इस मेथड से आप कभी भी कट करते हो तो किसी भी साइज़ की स्लीव आपकी बिल्कुल परफेक्ट कटेगी। 6 से भाग दे देना है, आपका जितना भी सीना है 6 से भाग देना है। उसके बाद उसमें प्लस 1 इंच करना है और निशान लगा के आपने जितना मार्जिन देना है उस तरह से। देखिए तो हमने स्लीव का यहाँ पे
इस तरह से निशान लगा देना है। ये जो राउंड में है यहाँ पर हल्का सा हमने अंदर किया हुआ है। और इसके बाद अब हम फ्रंट साइड के लिए भी इस तरह मार्किंग करेंगे 1.25 इंच अंदर की साइड इस तरह से। इससे क्या होगा, हमारा आगे जो है वो सिलवटें नहीं पड़ेगी और जो हमारी स्लीव एकदम परफेक्ट दिखेगी। ठीक है, ये हमने बैक पार्ट को ले लेना है। अब इसको चेक करेंगे कि हमारी स्लीव छोटी तो नहीं है। देखिए 1/2 इंच ऊपर से निकाल देंगे जो हमारी शोल्डर जॉइंट में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह से रखना है, कपड़े को खींचना नहीं है बिल्कुल भी, आपको बस ऐसे रखना है। आप देख सकते हो हमारा 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है बस, तो इतना हमारा एक्स्ट्रा हो चलेगा, छोटा नहीं होना चाहिए। पर मैं यहाँ पे एक निशान लगा दूँगी क्योंकि हमने फ्रंट वाले पार्ट को प्रिंसेस कट कर दिया है, इसलिए हम उसको नहीं नाप सकते। लेकिन अगर आप प्रिंसेस कट नहीं बना रहे हो तो आप इजीली इस तरह नाप सकते हो। यहाँ पर हमारा बैक पार्ट बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पर इन लाइनों को हमें इस तरह मिला देना है। ये देखिए, अब इसके ऊपर ही हमें इसको कटिंग कर देना है। मैं यहाँ पे पिन लगा दूँगी जिससे हमारा दोनों स्लीव इक्वल बनी रहे। और इसके चौक के ऊपर ही हमें इस तरह से स्लीव को कट कर देना है। देखिए इस तरह से पहले हमें फ्रंट पार्ट के ऊपर वाले को कट करना है। अब यहाँ पे कोने में हमें कट लगा देना है जिससे हमको मालूम रहे कि हमारा ये सेंटर है। यहाँ पे लाइट कट गई है पर फिर भी ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फ्रंट वाले पार्ट को भी यहाँ पे थोड़ा छाट के निकाल देंगे और यहाँ पे एक क्रॉस का निशान बनाएंगे जिससे हमें पता रहे कि हमारा फ्रंट साइड का है। ठीक है, यहाँ पर हम फिटिंग वाली निशान लगा देंगे। देखिए तो ये हमारी स्लीव कट के रेडी हो चुकी है। अब इसको हमें मेन फैब्रिक पे कट करना है। देखिए यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक पर कट कर लिया है क्योंकि मुझे यहाँ पर मैंने क्या किया, मेन फैब्रिक को बिछा देना है और उसके बाद अस्तर वाले फैब्रिक जितने भी हैं उन सबको उसके ऊपर एडजस्ट करके रख लेना है। उसके बाद उन सभी के ऊपर पिन लगा लीजिए और कटिंग कर लीजिए। सेम इसी तरह से मैंने कटिंग किया है, आप देख सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट साइड का बीच वाला पार्ट है। ठीक है, देखिए हमने पिन लगाए हुए हैं और इस तरह से जो ऊपर दिख रहा है ये हमारी सीधी साइड है और अंदर वाली साइड ये हमारी उल्टी साइड है। अब इसको साइड में रखते हैं। ये हमारा प्रिंसेस कट है और देखिए दोनों इस तरह से, इसको हमने उल्टी साइड पे रखा है। जो अस्तर वाला पार्ट है ना, ये उल्टी साइड है क्योंकि हमें इसे पलटना नहीं है। मैं स्टिचिंग के टाइम आपको एक बार ही बता दूंगी वापस से, जिससे आपको गलत ना हो। ठीक है, आपका कपड़ा यहाँ पे देखिए ये बैक पार्ट है और इसको भी हमने सीधे साइड पे रखा हुआ है और उल्टी साइड नीचे है। ये हमारी दोनों स्लीव है, तो ये कट चुकी है। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने फ्रंट पार्ट के बीच वाले को ले लिया है और ये नीचे वाला साइड है वो उल्टा है और जो ऊपर आपको दिख रहा है वो सीधी साइड है। मैं इस तरह से आपको इतना ईजी बताऊँगी कि हर कोई इसको बना सकता है। और मैं आपको पलट के इस तरह इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हर किसी के पास बुकरम नहीं होता और हर कोई अभी ओरेप पट्टी नहीं लगा सकता। जो बिगनर होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, बट इस तरह से अगर वो बनाएंगे तो उनकी भी ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। बस आपको इस तरह पिन लगा के रखना है और राउंड में सिलाई लगा देना है। बहुत लोग को बुकरम नहीं मिलता है, मुझे पहले नहीं मिलता था, तो मुझे बात मालूम है, इसलिए मैं ये चीज़ ऐसे बता रही हूँ। ठीक है, अब इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देना है और इसमें हमें छोटे छोटे कट लगाना है। बस ध्यान रहे धागा नहीं कटना चाहिए हमारा। अब इसको देखिए, अस्तर वाले फैब्रिक को पलट देंगे और अस्तर वाले फैब्रिक के ऊपर ही हमें सिलाई लगा देना है। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने यहाँ पे सिलाई के टाइम फास्ट कर दिया है। अब इस तरह से हमने पलट लिया। अब अस्तर जो हमारा हुआ है वो उल्टी साइड पे हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कपड़े को बराबर करते हुए हमें किनारे पे इस तरह सिलाई लगाना है। हाथ से दबाना है कपड़े को और ध्यान रहे कि हमें इक्वल सिलाई लगाना है। ठीक है, देखिए इस तरह हमें कंप्लीट सिलाई लगा के रेडी कर लेना है। देखिए यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए हमने अस्तर और ब्लाउज़ के मेन फैब्रिक को पकड़ के पिन लगा लिया है। अब इसके किनारे किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे। आपने देखा होगा कि मैं जब भी सिलाई लगाती हूँ तो हमेशा फैब्रिक के साथ पिन अटैच करती हूँ। इससे क्या होगा कि हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं होगा और बिल्कुल ये फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर जितना हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसकी हमें कटिंग कर देनी है इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने चारों तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दिया है इस तरह। अब इसको हम साइड में रख देंगे और प्रिंसेस कट वाले पार्ट को रेडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से। बट आपको स्टिचिंग करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सिलने जाओ तो दोनों जो फ्रंट एंड बैक, ये पहले मैं बता देती हूँ, ये उल्टा साइड है और नीचे वाला सीधा साइड है। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें पलटना नहीं होता है इसलिए हम इस तरह इसको कट करेंगे। ठीक है, गले को हमें पलटना था। अब आप जब भी सिलाई करो तो ध्यान रखो, जब भी कटिंग करो तभी ध्यान रखो कि दोनों को सामने रखना। फैब्रिक पे जब भी आप रखो तब सामने रखना और नहीं तो आपका कपड़ा पूरा ख़राब हो जाएगा। और इसके बाद इस तरह से किनारे किनारे पे सिलाई लगाना। अब ध्यान देना कि मैं इसको पलटूंगी नहीं,
और इसलिए मैंने इसको उल्टे साइड पे, अस्तर वाले फैब्रिक को उल्टे साइड पे रखा था। ठीक है, अब यहाँ पर सेम इसी तरह से हमने इसको भी रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक की हमको कटिंग कर देनी है इस तरह से। तो देख लीजिए इस तरह से हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से कट होके हो चुका है, दोनों में का रेडी हो चुका है कट होके। अब एक को हम साइड में रखेंगे और यहाँ पे इसके बीच वाले पार्ट को ले लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह जॉइंट होगा, तो कभी भी आप कट करना दोनों को सामने रख के। अब ब्लाउज़ को अपनी साइड करेंगे उल्टी साइड, और जब भी आप जॉइंट करोगे ना, हमेशा आपको नीचे से जॉइंट करना है, ऊपर से कभी भी नहीं जॉइंट करना है, नहीं तो आपका नीचे से छोटा पड़ जाएगा। नीचे से हमें छोटा नहीं पड़ने देना है, नहीं तो आपके ब्लाउज़ ख़राब हो जाएगी, इसलिए हमेशा नीचे से जॉइंट करना है, ऊपर से नहीं। देखिए इस तरह हमने एक साइड का जॉइंट कर लिया है, सेम इसी तरह से देखिए दूसरी साइड का भी यहाँ पे जॉइंट कर लिया है। और यहाँ पर ना किसी किसी का बड़ा हो जाता है, तो इसमें आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, उसको आप छाट के निकाल देना, बट नीचे से ही आप जॉइंट करना, ऊपर का एक बड़ा होता है तो कट कर देना। अब यहाँ पे हम कमर पट्टी लगाएंगे। यहाँ पर हमने 2 इंच अस्तर वाले फैब्रिक में से कपड़ा लिया है और इससे हम कमर पट्टी लगाएंगे। यहाँ पर देखिए हाफ इंच का इसमें सिलाई लगा देंगे इस तरह से। कमर पट्टी लगाने से ब्लाउज़ में फिनिशिंग आ जाती है, क्योंकि बाद में हम तुरपाई कर देते हैं इसलिए। अब पट्टी को पलट के और अस्तर वाले ही फैब्रिक पर हमें इस तरह से सिलाई लगा देनी है। अब ब्लाउज़ को उल्टी साइड रख देंगे और यहाँ पे कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगाएंगे। बाद में हम तुरपाई करने के बाद इस धागे को खोल देंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं। अब यहाँ वाले लेस लिए हैं और इस लेस को हमें गले पर लगाना है, तो मैं आपको हाथ से ही लगा के दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत जने के पास ये इसको लगाने के लिए ये फुट नहीं यूज़ होता, साइड का फुट आता है, जो मेरे पास है, बट मैं यहाँ पे हाथ से आपको लगा के दिखाऊंगी, जिससे कि ईज़िली सभी लोग लगा सकें। इस तरह से लेस को बराबर करके पकड़ना है और इसको देखिए सुई धागे से लगाना है। ठीक है, इस तरह से मैं बड़ा करके दिखा देती हूँ आपको। देखिए इसमें छोटे छोटे टाँके लगाना है हमको, जिससे कि बिल्कुल सिलाई मालूम ना पड़े और काफ़ी लंबा ना हो, जिससे कि ये लूज़ हो जाए, इसलिए हमें पास लगाना है इस सिलाई को। और इस तरह से आप देख सकते हो किस तरह मैं लगा रही हूँ। इसी तरह से अगर आपके पास डबल फुट और सिंगल फुट है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो, जिनके पास नहीं है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप हाथ से इसको लगा के कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं आपको पूरा नहीं दिखाऊंगी, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और अगर मैं पूरा लगा के दिखाऊंगी तो और भी लंबी होगी। देखिए यहाँ पर हमारा फिनिशिंग से लग चुका है और इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और बैक पार्ट को रेडी करेंगे। देखिए हमने बैक पार्ट को भी सेम उसी तरह से किया है। सीधी साइड हमारी ऊपर जो दिख रही है अस्तर वाले के पार्ट्स, वो हमारी सीधी साइड है और नीचे जो है वो उल्टी साइड है। तो इस तरह से हमें गले पर इस तरह से स्टिचिंग लगानी है कि हमारा जो है फिनिशिंग से गला बने। ठीक है, इस तरह से आप करते हो तो फिनिशिंग से बनेगा। और यहाँ पर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। अगर आपका स्टिच करने के बाद इस तरह से पहले कटिंग करिए, मैं आगे आपको बता देती हूँ। यहाँ पर इसमें हम कट लगा देंगे छोटे छोटे, देखिए इस तरह से। अब इस तरह से हमें सीधा करना है इसको और इसके ऊपर सिलाई लगाना है। तो हमारा कपड़ा मोटा है, जब हम सिलाई लगा रहे हैं तो हमारा बिल्कुल फिनिशिंग आ जा रही है। बट अगर कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि जब हम उसके ऊपर दोबारा सिलाई लगाते हैं तो वो थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं। ठीक है, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, वहाँ पर आप प्रेस लगा लोगे। मैं अभी आपको बताऊँगी कब। पहले ये देखिए इस तरह से बराबर कर लीजिए और अब चाहो तो इसके ऊपर एक बारी प्रेस कर सकते हो, जिससे कि ये अच्छे से बैठ जाए। अब यहाँ पर किनारे पर एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से ईजिली हर कोई बना सकता है, क्योंकि कुछ लोग को ओरे पट्टी लगाने में भी दिक्कत आती है और बहुत लोग को बुकरम भी नहीं मिलता। ठीक है, इसलिए अगर इस तरह से हर कोई बना सकता है ईजिली चाहे तो। अब यहाँ पर हम दोनों फैब्रिक को एक साथ पकड़ के सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमें चारों तरफ से कंप्लीट करनी है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें इस तरह से कंप्लीट सिलाई कर लिया है। अब यहाँ पर हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, धागे कट करेंगे। यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लिया है और अब यहाँ पर हम कमर की प्लीट्स बनाएंगे। आप देखिए इस तरह फोल्ड करेंगे। ठीक है, देखिए जो हमने फिटिंग वाली लाइन का निशान लगाया है उससे इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये हमारा जो सेंटर है यहाँ तक। ठीक है, हमने 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा लिया था, इसलिए यहाँ पर हम हाफ इंच पे एक निशान लगाएंगे। दोनों साइड से हाफ इंच दबेगा और हमारा 1 इंच इसमें चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम टक्स लगाएंगे। लंबाई का जो वो 6 इंच लंबा रखेंगे, क्योंकि ये हमारा बोट नेक है और अगर हम इसमें छोटा लगाएंगे तो पीछे से सिलवटें पड़ेगी, इसलिए हम इसमें लंबी सी इस तरह से प्लीट्स बनाएंगे। और देखिए इस तरह से स्केल से तिरछे में लाइन ड्रॉ करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है इसी तरह से। देखिए यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें दूसरी साइड का भी इसी तरह कंप्लीट कर लिया है।
देखिए इस तरह से जब आप लंबा लगाओगे तब आप जब ब्लाउज़ पहनोगे तो पीछे सिलवटें नहीं पड़ेंगी। अब यहाँ पर हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली हुई है अस्तर में से और यहाँ पर हाफ इंच हमें सिलना है छोड़ के। देखिए नीचे की साइड हाफ इंच छोड़ देंगे और इस तरह से इसके किनारे पर सिलाई लगा देंगे। देखिए यहाँ पर सिलाई हो चुकी है। अब अस्तर वाले पार्ट के ऊपर हमें सिलाई लगानी है इस तरह से। देखिए अब यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक कर देंगे और यहाँ पे इसको हमें डबल फोल्ड कर देना है इस तरह से। देखिए इसके ऊपर भी हमें कच्ची सिलाई लगानी है, बाद में हम इससे भी तुरपाई कर देंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्लाउज़ को इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे, बिल्कुल इक्वल करके फ़ोल्ड करेंगे बरोबर से। और यहाँ पर ना हाथ से इस तरह से नाखून से प्रेस करेंगे, नहीं तो आप आयरन से इसको प्रेस कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए हमारा सेंटर में एक लाइन दिख रही होगी आपको, इसी लाइन के किनारे किनारे पे हमें डबल सिलाई लगानी है। लाइन के ऊपर नहीं लगानी है, लाइन के किनारे पे लगानी है। दोनों साइड से मैं आपको दिखा देती हूँ, एक साइड से इस तरह, आप दूसरी साइड से इस तरह से। देखिए इस तरह से आप सिलाई लगाने के बाद बिल्कुल बीच में से कट कर देना है इस तरह से। इस तरह से कट करने से क्या होगा कि जब हम कट करेंगे तो हमारा फैब्रिक दोनों इक्वल बना रहेगा, नहीं तो दोनों फैब्रिक इधर उधर हो जाएगा। इस तरह से करने से बराबर होगा। और अगर आप फ्रंट पे खुला करना चाहते हो तो सेम इसी प्रोसेस से प्रिंसेस कट करना और बिल्कुल इसी तरह से सेम आप देख लो कैसे करना है। इसी तरह से आप करोगे तो फ्रंट पार्ट के भी खुले वाला भाग ऐसे ही बनेगा। अब हमने लंबाई नापी तो लंबाई हमारा 10.5 इंच आ रहा है। यहाँ पर हमें एक और कपड़ा लेना है, मेन फैब्रिक का है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसको हमने थोड़ा लंबा रखा है और चौड़ाई में यहाँ पे 3.25 इंच है, 2.5 इंच से 3.25 इंच है। लंबाई में ये 12.25 इंच था, ठीक है। अब इस तरह से ये हमारा सीधा साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है। दोनों का सीधा साइड अंडर करके रखेंगे और यहाँ से ऊपर और नीचे दोनों की साइड से हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। ये देखिए आप पहले मोड़ के आप चाहो तो सिलाई लगा सकते हो, मैं तो यहाँ पर ऐसे लगाऊँगी। इससे क्या होगा कि ये बरोबर में कपड़ा आता है। यहाँ पर 2-3 पॉइंट हमको अंदर की साइड सिलना है। जितना आपने पहले मार्जिन में रखा था आई और हुके के लिए, उतना आपको दबा देना है। अब देखिए जो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है उसको इस तरह फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि बिल्कुल हमारा ये बरोबर होगा, कपड़ा जो है लूज़ नहीं होता। इसलिए मैं ऐसे सिलाई लगाती हूँ और ये फिनिशिंग से इस तरह लग जाएगा। यहाँ से हमने कपड़े को कट कर लिया। अब इस तरह से हमें इसको पलट देना है। देखिए आप इस तरह से पलटेंगे और पलटने के बाद एक सिलाई हमें इसके ऊपर लगा देनी है। जो हमने पट्टी लगाई है पट्टी के ऊपर लगाना है इस तरह से। और सिलाई वाला जो नीचे की साइड कपड़ा है वो हमें पट्टी की साइड कर देना है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, कपड़े को एक बार इस तरह फोल्ड करना है, ठीक है। फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अगर आपका कपड़ा जॉर्जेट का है, पतला है, तो आप उसके अंदर अस्तर का यूज़ ज़रूर करें, नहीं तो वो फट जाएगा, क्योंकि हमें इसमें हुक्का लगाना और वो जोड़ पड़ेगा, टाइट होगा तो खींच के फट जाएगा। देखिए इस तरह से ये फोल्ड होगा, लेकिन अभी हम इसमें फोल्ड करके इसको तुरपाई नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हमने दूसरी साइड के पल्ले को ले लिया। अब यहाँ पर इसके लिए हमने पट्टी ली है, तो ये पट्टी हमारी 3 इंच चौड़ी है और लंबाई में ये 12.25 इंच लंबी है, ठीक है। 1 से 1.5 इंच से 2 इंच आप एक्स्ट्रा रख सकते हो, ठीक है। बाद में कट करके अगर ज़्यादा होता है निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये देखिए हमारी सीधी साइड है, सीधी साइड दोनों हमारा ऊपर दिख रहा है। सीधी साइड को इस तरह घुमा लेंगे और इसको नीचे रख देंगे, ठीक है। इस तरह से डायरेक्ट नीचे रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर बरोबर करके रखेंगे, दोनों साइड से हाफ इंच कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। सेम उसी तरह से हमें इसके ऊपर भी सिलाई लगा देनी है। 2 से 3 पॉइंट अंदर सिलाई लगा देंगे। क्योंकि हमारा कपड़ा मोटा है इसलिए मैंने इसमें अस्तर का उपयोग नहीं किया है। अब इस तरह से इसको फोल्ड करना है सेम उसी तरह से और थोड़ा सा सिल के किनारे से निकाल देंगे, ठीक है। अगर आपका जॉर्जेट हो, नेट हो या फिर कोई और फैब्रिक हो पतला, तो आप उसमें अस्तर लगा लेना, नहीं तो वो फट जाएगा। अब इस तरह से इसके ऊपर हमको सिलाई लगा देनी है। ये देखिए सिलाई लग चुकी है। अब सीधी साइड रखेंगे और इसको इस तरह से एक बारी फोल्ड करेंगे, ठीक है। इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर इसको इस तरह से सिलाई लगाएंगे, ठीक है। ये मोटा रहेगा तो जब हम हुक को बंद करेंगे तो ये खिंच के फटेगा नहीं, इसलिए हमें इसको मोटा बनाना है। तो यहाँ पर मेरा फैब्रिक ऑलरेडी मोटा है तो मैं यहाँ पे डबल इस तरह कर रही हूँ। अगर पतला होता है तो मैं इसके अंदर पहले अस्तर लगा लेती। देखिए यहाँ पर धागे को कट कर देंगे। अब ये देखिए दोनों साइड फिनिशिंग आ चुकी है। इस तरह से अब हमें इस पर फोल्ड कर देना है। जो सिलाई हमने लगाई है बिल्कुल उसके ऊपर ही फोल्ड करके यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमारी पक्की नहीं रहेगी, यहाँ पर हमें कच्ची सिलाई लगानी है और ऊपर नहीं कपड़े को चढ़ाना है। अब दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए इस तरह से ये हमारा हुक्का वाला पल्ला है और इधर हमारी आई बनेगी, ठीक है। इस तरह से चेक कर लिया हमने। देखिए इस तरह से ये खुला वाला जो साइड है इसको हम रख देंगे और जो हमारा हुक्का लगेगा उसके लिए आप हुक्के के लिए निशान लगाएंगे तो ये इस तरह से नीचे से हाफ इंच छोड़ेंगे। अब इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर देंगे। देखिए आप किस तरह से हमें इसे बनाना है। कपड़े को बिल्कुल बराबर करके इस तरह डबल फोल्ड करना है। अब यहाँ पे आप देखना इस तरह हाफ इंच हमें फोल्ड कर देना है। जो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया उसको फोल्ड कर देंगे। अब इसको हमें 3 बारी इस तरह फोल्ड करना है, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि हमें ज़्यादा हुक लगाना है इसमें। ये बैक पार्ट पे रहेगा
और अगर पीठ पे खींचेगा तो पीछे से वो खुला खुला दिखेगा, तो वो बिल्कुल अच्छे से नहीं दिखेगा। इस तरह से हमने इसको दबा देना, हाथ से लाइन बन जाएगी, उसके ऊपर हमें इस तरह लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमारी ये करीब 7 लाइन, हाँ 7 लाइन हमने इस पर कर लिया है। इसमें हमारे इस तरह से हम लाइन को डार्क कर लेंगे। अब सभी को हमने यहाँ पे लगा के कंप्लीट कर लिया, आप देख सकते हो इस तरह से। अब यहाँ पर देख सकते हो आप कि इस तरह हम इसको उल्टी साइड रखेंगे और यहाँ पर इस तरह पट्टी को बराबर करके कच्ची सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे, ठीक है। अब इस तरह हम करेंगे तो ऊपर हमारा हुक्के का जो सिलाई है वो नहीं दिखेगी। अब यहाँ पर देख सकते हो आप, हमने हुक्के को बंद करने के लिए यहाँ पर आई भी बना लिया है। इस तरह से आप बना लें। इस कलर का कपड़ा था इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया, आप दूसरी वीडियो देख के सीख लेना। अब यहाँ पर हमने साइड में रख दिया है और यहाँ पर हमने स्लीव को ले लिया है। ये हमने उल्टी साइड पर रखी है, जो नीचे का साइड है वो सीधा है, इसमें भी हम पलटेंगे नहीं क्योंकि पलटने से फिनिशिंग नहीं आएगी। यहाँ पर हम थोड़ा सा जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे किनारे से, ये देखिए इस तरह से। अब इसको फोल्ड करेंगे तो हमें फोल्डिंग के लिए काफ़ी कपड़ा मिला है, इसलिए यहाँ पर मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, ये कच्ची सिलाई लगा रही हूँ। बाद में यहाँ पे हमें तुरपाई करके इस धागे को भी निकाल देना है। अगर हम सिलेंगे तो ये फिनिशिंग नहीं आएगी और पलटेंगे तो भी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैं पट्टी नहीं लगा रही हूँ, बस इस तरह से सिले हूँ, बाद में मैं इसमें तुरपाई कर दूँगी। अब यहाँ पर हमने देखिए सेम इसी तरह से दूसरे वाली स्लीव को भी तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हम स्लीव को रखेंगे साइड में और अपने ब्लाउज़ के फ्रंट एंड बैक पार्ट को लेंगे। तो यहाँ पर एक पल्ले को अभी लेना है। पल्ला ध्यान से रखिए कि जो हमारा आई और हुक्के वाला है वो अंदर की साइड हो, और इस तरह से दोनों पल्ले को मिला के रखेंगे और कंधे पे पक्का सिलाई लगाएंगे, कंधे जॉइंट करेंगे। देखिए इस तरह से एक बार और यहाँ पे डबल सिलाई करेंगे सिल के। देखिए यहाँ पर ये हमारी डबल सिलाई हो गई है इस तरह से। और अब सेम इसी तरह से हमें दूसरी साइड के भी पल्ले को जोड़ देना है। तो देखिए इसका भी अंदर की साइड ये आई और हुक्के वाला पल्ला रखना है और ये फिटिंग वाला जो है वो बाहर की साइड ध्यान रहे। इस कंधे को भी जोड़ लिया है। अब हम स्लीव को लेंगे। देखिए आगे की साइड इस तरह रख लिया हमने और स्लीव आप ध्यान से इस तरह ले लो और इस तरह से चेक कर लेना, जिस साइड का हो उस साइड पे इस तरह लेना। और यहाँ आप चाहो तो यहाँ सेंटर से ज्वाइंट कर सकते हो, मैं तो यहाँ किनारे से ज्वाइंट करूँगी क्योंकि हमने स्लीव को नापा हुआ है, हमारी स्लीव बिल्कुल इक्वल है, इसलिए यहाँ से ये मैं सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है। जिस तरीके से मैंने कटिंग बताई है उस तरीके से आपकी स्लीव छोटी बड़ी नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट आती है, आप इस वीडियो में देख सकते हो। और अगर आपकी स्लीव थोड़ी सी छोटी पड़ती है तो आप खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फैब्रिक को नहीं, खाली स्लीव को खींचना है। इसी तरह से हमने दोनों स्लीव को रेडी कर लिया है। और अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस तरह से देखिए बाहर की साइड सिलाई लगाना है। उसके लिए पहले हमें ब्लाउज़ को इस तरह से पकड़ के नाप लेना है कि ये दोनों बराबर है, तो मेरा बराबर है। अब यहाँ पर हम सीधी साइड पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो मेरी ब्लाउज़ में से काफ़ी कपड़ा निकल रहा है, और जिस तरीके से मैं सिल रही हूँ इस तरह से सिलोगे तो कितना भी कपड़ा निकलने वाला होगा, कपड़ा नहीं निकलेगा और फिनिशिंग से वो अंदर की साइड गुम हो जाएगा, ढक जाएगा। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर जो हमारा कपड़ा निकला हुआ है उसकी कटिंग हमें अच्छे से इस तरह करिए। यहाँ पर इस तरह से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है जो उभड़ा हुआ था उस सभी कपड़ों को। अब देखिए यहाँ पर हमने ब्लाउज़ को उल्टी साइड पे करके रखा है और इस तरह से कपड़े को दबा के रखना है और यहाँ पर किनारे पर हमको सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से इस तरह से सिलाई लगाने से बिल्कुल फिनिशिंग से अंदर की साइड की सिलाई आती है। देखिए इस तरह से हमें नीचे तक सिलाई को लगा देना है और यहाँ पर हमने सिलाई कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हम ब्लाउज़ की जो गोलाई है हमारी फिटिंग का निशान लगाएंगे। यहाँ देखिए हमारा बिल्कुल निशान दिख रहा है, यहाँ पर उसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। हमारा जो निशान है वो बिल्कुल फिटिंग पे है, आपको नहीं दिख रहा होगा बट मेरे को दिख रहा है। यहाँ पे मैं उसके ऊपर ये सिलाई लगा दूँगी इस तरह से। तो एक बारी हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, मैं अभी आपको बताऊँगी वो क्यों। और सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड की भी सिलाई कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें और डबल सिलाई नहीं करनी है, उससे पहले हम इसको ना इसकी फ़िटिंग नापेंगे, ठीक है। नहीं तो हम सारा सिलाई लगा लेंगे, फिटिंग नापेंगे तो टाइट वाइट होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हमें एक सिलाई लगानी है केवल। और इसके बाद यहाँ पर हमको देखिए इस तरह से नापना है। तो 19 इंच आ रहा है और आप देख सकते हो बीच में काफ़ी लूजिंग कपड़ा है, तो हाफ इंच ही हो जाएगा, 38 साढ़े 38 आराम से हो जाएगा। अब यहाँ पर बाजू की गोलाई हम नाप लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 5 इंच और 2 पॉइंट है, यानी कि हमारा 10.5 इंच हो जाएगा। अब यहाँ पर भी इस साइड की भी स्लीव बिल्कुल हमारी इक्वल है। अब यहाँ पर हम कमर नापेंगे। तो कमर किस तरह से, ये हमारा जो है इसको हम बाहर कर देंगे। अलग से हमने पट्टी लगाई है जिसमें हम हुक को बंद करेंगे, हुक साइड वाला नहीं। अब यहाँ से इस तरह डबल कमर को कपड़े को करके रखेंगे और ये देखिए इस तरह से नापेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर 15.5 इंच आ रहा है, यानी कि ये 31 इंच आएगा। तो 31 इंच नहीं है, 31.5 इंच फुल कंप्लीट है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो कपड़ा है वो मोटा है इसलिए ये नहीं दिख रहा था। देखिए यहाँ पर इस तरह से मैं आपको इस तरह दिखा देती हूँ और आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये मेरे अंगूठे के नीचे आप देख सकते हो कि 31 इंच आ रहा है और प्लस हाफ इंच एक्स्ट्रा था वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्लीव की फिटिंग का निशान लगाएंगे।
सॉरी, यहाँ पे हम डबल सिलाई लगाएंगे अब, क्योंकि हमने नाप लिया, हमारा सारा मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरह से मैं हमेशा नाप लेती हूँ, फिर पक्का सिलाई और लगाती हूँ एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे हाफ इंच का गैपिंग रखते हुए हमको सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने ट्रिपल सिलाई लगा दिया है। और अगर आपसे बिल्कुल इक्वल नहीं बनता तो मैं उसके लिए आपको ईजी ट्रिक बताती हूँ। इस तरह से आप स्केल से जो हमारी फिटिंग की लाइन है उस पर इस तरह लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह। इसके बाद हाफ इंच का छोड़ते हुए इस तरह से देखिए मार्किंग कर देना है। ये हाफ इंच अगर आपसे बराबर नहीं होता तो आप टेप से चाहो तो नाप सकते हो, और नापने के बाद यहाँ पर सिलाई लगा देना है इस तरह से, सॉरी लाइन ड्रॉ करना। इसके ऊपर मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ, तो आप देख सकते हो कि कितना ईजी तरीके से इस पर ये हमने सिलाई लगा लिया है और ये कितना फिनिशिंग से सिलाई आई है। तो एकदम पास हमें सिलाई नहीं लगानी होती, कम से कम हाफ इंच की दूरी रखनी होती है कि हमारी जो ब्लाउज़ है वो अगर टाइट हो तो उसको हम खोलें तो हमें थोड़ा कपड़ा खुले। ये देख सकते हो ये हमारा बैक पार्ट है, और यहाँ पर हमने हुके को बंद कर दिया है इस तरह से। आप देखो जब आप पहनोगे आप इतनी फिनिशिंग आएगी इस ब्लाउज़ में। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, और यहाँ पर हमने स्लीव भी लगा लिया है, फिटिंग की सिलाई भी हमारी लग चुकी है इस तरह से। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने गले पर ये मोती वाले लेस लगाए हैं, क्योंकि उनको कोई भी और लेस नहीं चाहिए। यहाँ पर ना कमर पे अगर आप चाहो तो फैब्रिक से टसल भी लगा सकते हो, नहीं तो आप टसल वाले लेस भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पे फैब्रिक वाला टसल लगाती हूँ, बट उनको नहीं चाहिए, मैंने नहीं लगाया। और ये हमारी वीडियो का जो है फाइनल लुक है, और ये हमारी कस्टमर का अगर हमारी ब्लाउज़ होती तो हम आपको पहन के ज़रूर दिखाते कि इसकी फ़िनिशिंग कितनी अच्छी आई है। आप खुद ही इस तरह से बनाना और पहन के ट्राई करना कि उसकी फ़िनिशिंग कितनी अच्छी आती है, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे आपको किस तरह की वीडियो देखनी है वो भी आप कमेंट करना, और मैं इसकी फुल वीडियो जो कटिंग और स्टिचिंग की है वो कल 7 बजे रात को अपलोड कर दूँगी। आप चाहो तो देख लेना, नहीं तो आपको अभी कटिंग की चाहिए तो मेरे चैनल पर अपलोड है। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और यहाँ पर आप कमर पे टसल लगाना सीखना चाहते हो तो भी कमेंट करना, मैं वो भी वीडियो अपलोड कर